हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग फिर से आज नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं। तभी जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ मेनासाई इफेक्ट और विड्रॉइंग इफेक्ट जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, उसके बारे में बात किए थे। उसका ऑर्डर भी था, कुछ जो ग्रुप है उसको याद रखना पड़ेगा, जो हमको आगे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने बता दिया था कि इस ऑर्डर को याद करना है, और यहाँ से ये तो सीधा नीट में पूछा गया, यहाँ से यहाँ ये वाला ऑर्डर डायरेक्ट AIPMT में आया, ये नीट में सीधा आ चुका है नीट एग्जाम में। और इस दोनों का रीजन जो है मैंने सोल्वेशन इफेक्ट बोल चुका हूँ। तो ये क्या होता है ये हम लोग आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला ऑर्डर जो है हेलोजन एंड अल्कोहलिक अमीन फिनाइल ग्रुप, ये याद रखना है। ये हेलोजन ग्रुप का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये याद रखना। इस साइड का आज बात करते हैं। अब बात करें हम लोग प्लस आई इफेक्ट का। चलिए बात करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट का बात करते हैं हम लोग। अब ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो रिलीज करता। अब इसमें ऑर्डर में ग्रुप करते हैं। एक आएगा O नेगेटिव, फिर उसके बाद आएगा C पे डबल बॉन्ड डबल O, उससे बड़ा हो जाएगा टर्सरी कार्बन, फिर उससे छोटा हो जाएगा सेकेंडरी, फिर ऐसे करके घटते जाएगा कार्बन का ऑर्डर। ये इसके बाद वो आ जाएगा फिर CH3, फिर H को तो हम निजिबल मानते हैं, फिर भी। तो ये ऑर्डर हमको सीधा याद रखना है, ये वाला ऑर्डर। फिर यहाँ पे जब हम लोग बात करें आई इफेक्ट डिपेंड ऑफ डिस्टेंस, क्या होता है आई इफेक्ट जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट दोनों किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आई इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो अगर कोई कार्बन पे प्लस चार्ज है, अगर यहाँ पे इसका CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसका जो यहाँ पे आई इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, वही अगर कोई कार्बन है यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका जब प्लस आई इफेक्ट होगा इसमें तो इसका यहाँ पे ज्यादा होगा, लेकिन इसका जो है इस कार्बन पे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इसका ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे डिस्टेंस कम रहेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन is called as आई इफेक्ट। सो आई को क्या बोलते हैं? सो इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस। किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और दूसरा पॉइंट में हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट decreases as distance increases। तो चलिए अब फिर इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसका अब एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट पे देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ
इंडक्टिव इफेक्ट। पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। आई इफेक्ट से इस तीनों का स्टेबिलिटी देखना है। तो चलिए मैं आपका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसा कि सी कार्बन जो है, कार्बन पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन है, फिर के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है। और मैं यहाँ पे मान के चलूंगा सी का जो EN है वो ज़्यादा होगा, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है इस ग्रुप से कम होगा। तो जब Z का जो यहाँ पे ग्रुप का EN ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग है तो ये Z क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा CH इधर, CH प्लस Z पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ले के चले गया। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। कैटायन मतलब प्लस, इस पे प्लस चार्ज आएगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये होगा sp2 कार्बन होगा। और इसका शेप कैसा हो जाएगा, प्लानर होगा। इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। ये क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका यहाँ पे। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये सारा प्रॉपर्टी हो गया हमारा इस कार्बोकैटायन का। सेकेंड में हम मान के चलते हैं, फिर सेम ही एग्जांपल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है Z का EN मैं बराबर कर दूंगा कार्बन के EN के बराबर। ये जो कार्बन के EN के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा Z का EN। तो अब क्या होगा, तो अब देखो क्या होगा, ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा। जब बराबर EN रहेगा तो ये फिर किसी पे प्लस माइनस नहीं होगा। ये फिर कोई हीट के प्रेजेंस में या सन रे के प्रेजेंट में क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 कार्बन। और शेप क्या होगा, वो होगा प्लानर। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। लेकिन ये भी क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा इसलिए इनकम्प्लीट होगा। और सबसे मोस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे होगा वो होगा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये याद रखना है। फिर अब नेक्स्ट जो है कार्ब एनाइन का बात करेंगे। चलिए अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH इसके साथ Z है। तो यहाँ पे मैं कार्बन का EN जो है ज़्यादा कर दूंगा ग्रुप के EN से, मतलब Z के EN से। तो क्या होगा, देखो तो ये जब ज़्यादा होगा तो अब जब Z इससे रिलीज होगा तो Z अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाने के बाद इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और Z पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो फिर हम इसका अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। इसको बोलते हैं कार्ब
एनायन, जिसपे नेगेटिव चार्ज से बोलते हैं एनायन, कार्बन आयन, ये होगा sp3 कार्बन, क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को दर्शाता है। और ये हो जाएगा पिरामिडल शेप, इसका हो जाएगा पिरामिडल शेप हो जाएगा, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये होगा कंप्लीट ऑक्टेट। क्या होगा? कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। अब एक सबसे मेन पॉइंट है, वो मैं बता रहा हूं इसका। कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल both have incomplete octet, so both have similar tendency to gain electron, or both have similar order of stability। क्या होगा? स्टेबिलिटी। ये बहुत मेन पॉइंट है। कैसे? कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल दोनों का जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए दोनों का सिमिलर टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लेने का, और इसलिए इसका स्टेबिलिटी भी सिमिलर ही होगा। अब हम स्पेशल रूल का जब बात करेंगे, मैं स्पेशल रूल का जब बात करूँ, एक स्पेशल तो वहां पर मैंने बता दिया था, दूसरा स्पेशल है, तो ये पॉइंट नंबर 2 दूसरा स्पेशल पॉइंट है। देखो अब स्टेबिलिटी होता क्या है? स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्या होता? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज का अमाउंट। जैसे इसको हम लोग मान लें या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा, ये। और हम देखो क्यों आया इसे, एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी बराबर होता है kq²/r, और जब हम एनर्जी को प्रोपोर्शनल करेंगे तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है q का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर होगा। इसलिए अगर हम q का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। जब एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा? रिएक्टिविटी भी बढ़ेगा। जब रिएक्टिविटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात स्टेबिलिटी घटेगा। यही इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि स्टेबिलिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसलिए जब चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा करेगा और स्टेबिलिटी घटेगा। जिसका एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एनर्जी लॉस करके अपना स्टेबल स्टेट में आता है। जैसे स्टेबल स्टेट में आएगा तो उसी तरह से उसका क्या होगा? एनर्जी सबसे कम होगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं। अब एग्जांपल बताते हैं। अब देखो यहाँ पे हम एक मिथाइल ग्रुप लिए, CH पे प्लस चार्ज दिए, यहाँ पे कार्बन दिए, फिर दोबारा CH3 CH2, यहाँ पे एक दिए कैटायन का, अब यहाँ पे दिया मैं CH2 यहाँ पे प्लस दिए, यहाँ पे मैं NO2 लगा दिया। अब मेरा ये एग्जांपल, ये ऑर्डर बताना है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है तो ये बताना है इसमें कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले मैं अभी तक जो पढ़ा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट वही यूज करूंगा, बाकी अभी कोई दूसरा चीज यूज नहीं करने वाला जो पीछे पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? प्लस इफेक्ट देगा। ये भी इधर क्या देगा? प्लस इफेक्ट देगा। यहाँ पे एक ही प्लस इफेक्ट देगा, एक ही कार्बन। जब इस पे प्लस चार्ज को स्टेबल करने के लिए दो मिथाइल ग्रुप है, दोनों प्लस इफेक्ट दे रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन दे के प्लस को नेगेटिव कर रहा है, इसका चार्ज कम कर रहा है। तो यहाँ पे एक ही है, तो जाहिर सी बात इससे ज्यादा ये स्टेबल है, तो इसलिए इसका साइन किधर आ जाएगा? ये आ जाएगा स्टेबल। तो यहाँ पे अगर हम मानेंगे तो लेस पॉजिटिव चार्ज बचेगा इस पे। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप है जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो लेस पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा।
अब यहाँ पे एक ही है तो ये तो इससे कम होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये NO2 का क्या होता है। ये NO2 माइनस आई शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट करता है। यहाँ पे तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तब स्टेबल होता। अगर कोई CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ रहता तो इस पे प्लस चार्ज को कम करता तो ये स्टेबल होता, लेकिन उसके बदले तो यहाँ उल्टा ही है माइनस इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ही खींच रहा है और इससे अपनी तरफ ही खींच रहा है। मतलब ये प्लस चार्ज और ही ज्यादा प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जब मोर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। इसके कंपेरिजन पे तो इस यहाँ पे है लेस पॉजिटिव चार्ज, इसलिए सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा और सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर रहा। तो इस तरह से मैंने एप्लीकेशन का उपयोग किया, प्लस आई इफेक्ट इसमें। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो तुम लोग भी, और अपना बुक में जाके पढ़ना। 12th का NCERT हो जाएगा, उसमें दिया हुआ रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म, जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन होगा तो वहां पे देखना, इस तरह से सवाल बन जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल में क्या होगा, जब दूसरा एग्जाम्पल की बात करूंगा तो दूसरा एग्जाम्पल में देखो क्या होगा। उसमें मैं CH3 नेगेटिव एंड CH3 एंड CH2 पे नेगेटिव, CH2 इस पे नेगेटिव, यहाँ NO2 है। देखो सेम एग्जाम्पल है, सेम ग्रुप, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में दिया हूँ। अब क्या करना है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा। देखो ये दोनों तो प्लस आई शो करेगा, यहाँ भी बता चुका हूं, तो ये भी दोनों प्लस आई शो करेगा। यहाँ पे चार्ज पहले से ही नेगेटिव है तो इसको तो ये और अनस्टेबल कर देगा ना, क्योंकि इस पे तो और प्लस आई हो के इस पे और चार्ज बढ़ा रहा है, जबकि यहाँ पे माइनस आई होता तब स्टेबल होता। इसलिए यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे कहूंगा मोर नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, मोर नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, इसलिए ये हो जाएगा लेस स्टेबल। जब ये लेस स्टेबल हो जाएगा तो इसको मैं ये वाला साइन दे दूंगा। यहाँ पे है एक ग्रुप जो है एक ही ग्रुप दे रहा है प्लस आई, तो इसके अपेक्षा में तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ जो NO2 है, NO2 क्या शो करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पे माइनस इफेक्ट शो करता है। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इधर मूविंग हो जाएगा, पार्शियली मूवमेंट इधर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा लेस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा लेस नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इसका क्या होगा साइन, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है, बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू।